हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम्स के कुछ और थ्योरम्स, कुछ कन्वर्स थ्योरम्स और उसके बेस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो यार, बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में और कन्वर्स थ्योरम में बस एक ही फर्क है, वो चीज़ याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम में ना हम लोगों को प्रूव करना रहता है कि हमारा जो ये हाइपोटेनियस है AC स्क्वायर, ये दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल्स होता है। मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। कन्वर्स थ्योरम में क्या होता है, हम लोगों को ये दिया रहता है कि भाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स एक साइड जो है वो दोनों साइड के सम के बराबर रहता है। ये हम लोगों को प्रूव करना रहेगा। अगर वो बराबर है तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि वो जो ट्रायंगल रहेगा वो 90 डिग्री का ट्रायंगल रहेगा। ये दो चीजें आपको समझ करके रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है और कन्वर्स थ्योरम में क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सीधा लेकर के चल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आप लोगों को पेंडिंग रखे थे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है QPR। देखो QPR ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है हमारे QR के ऊपर, ठीक है। ये हम लोगों को दिया हुआ है सेगमेंट PM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूस QR के ऊपर। और ये वाला पॉइंट्स Q M एंड R ये कोलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन में, ठीक है। R कोलिनियर और PM का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और QM का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, Q एंड R। हम लोगों को Q और R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग सिंपल सी चीजें, सबसे पहला माइंड में हमको पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स ज्यामिति। अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होगा, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। PM स्क्वायर इंटू QM इंटू MR, ठीक है। PM का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर, QM का वैल्यू 8, MR का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है 10 स्क्वायर 100 8 इंटू 8 और MR, ठीक है। अब ये MR को वैसे ही रखा, 8 आ गया यहाँ पे 100 के नीचे, डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12.5 यूनिट्स, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को 12.5 यूनिट्स MR का वैल्यू। और QR का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो QM प्लस MR कर देंगे हम लोग, वही चीज किया, QR इक्वल टू QM प्लस MR। तो 8 प्लस 12.5, ठीक है। ऐड कर दिया तो कितना आ गया टोटल इसका वैल्यू 20.5 यूनिट्स, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। हम लोगों को इसके अंदर क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर का जो है डायगोनल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ठीक है। हम लोगों को क्या बोला, उसका साइड और पेरीमीटर फाइंड आउट करना, ठीक है। अब ये हम लोग को मालूम है, हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया है ABCD नाम दे दिया उसका, ठीक है। और डायगोनल क्या है हमारा AC क्या है हमारा डायगोनल, उसका वैल्यू कितना है 10। देयरफॉर एंगल ABC क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्यों, हम लोग को मालूम है स्क्वायर्स के जितने भी एंगल रहते सब कितने रहते 90 डिग्री के रहते, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, अब हम लोग ABC में ले रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC में एंगल भी कितना है हमारा 90 डिग्री, समझ में आ गया। अब हम लोग एक सपोज कर रहे हैं कि भाई सपोज ये स्क्वायर्स की जितने भी साइड है वो कितने हैं x है, ठीक है। साइड AB इक्वल्स टू साइड BC इक्वल्स टू x ले लिया साइड का वैल्यू, तो x ले लिया, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सी चीज है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। AC का वैल्यू 10 दिया हुआ है और AB और BC का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और ये 1x प्लस 1x कितना होता है 2x स्क्वायर। समझ में आ गया, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। x स्क्वायर को बाहर लिया और 2 किसके नीचे आ जाएगा 100 के नीचे, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब एक्स स्क्वायर हट गया यहाँ से, स्क्वायर हटा, अंडर रूट पे चला गया 50। अब इसको लिखने का तरीका मालूम है, एक्स स्क्वायर इक्वल 25 इंटू 2 कर सकते हैं 50 लिखने का तरीका। 25 इंटू 2 क्या होता है 50, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, मीन्स 5 को बाहर लिया और अंडर रूट 2, तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना 5 रूट 2। ये x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 5 रूट 2। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड आउट करने का क्या एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 7th में भी 8th में भी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, ये वाला फॉर्मूला। अब 4 तो एज इट इज हमारे पास फॉर्मूला में है, और साइड हम लोगों को पता है 5 अंडर रूट 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये याद रखना, यूनिट्स लिखना मत भूलना, वरना आपके हाथ से आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने लिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2 या 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग रहेंगे, बाकी सारे मैंने सॉल्व करा दिया है। आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है यार, और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करवाओ, और एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कुछ ज्योमेट्रिक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।